अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है, वो है हमारे पास टू डायमेंशनल रे। टू डायमेंशनल रे के अभी हमने वन डायमेंशनल रे किया था, उसको सी में इनिशियलाइज किया और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं टू डायमेंशनल रे को। तो टू डायमेंशनल रे का जो हमने जो थ्योरी में पढ़ा था वो यही था हमारे पास। टू डायमेंशनल रे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन रोज एंड एज वेल एज इन दी कॉलम्स। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या करती है, एक मैट्रिक्स को फॉर्म करती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी में, आपको यहाँ से क्लियर होगा। और टू डायमेंशनल अरे का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास डेटा टाइप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि फॉर एग्जांपल इंट है। उसके बाद आइडेंटिफायर कि आपने उसको नाम क्या देना था। ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए बता रहा हूँ। आइडेंटिफायर हमारे पास ए है, ठीक है, जो उसने उसको नाम दिया। उसके बाद हम क्या बताते थे कि रो साइज, जो हमें रो बतानी है, तो उसके बाद कॉलम साइज बताना है हमने। और उसके बाद अगर हम चाहें तो हम उसकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी सी कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी सी की तरफ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ कोड्स बिल्डअप करके रखे हैं यहाँ पर। ओके, दोबारा उसी इनिशियल से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर भी। लेकिन अब हमें क्या करना है कि टू डी अरे पे काम करना है, ठीक है। तो टू डी अरे में हम क्या करते हैं कि बेसिक जो है हमारे पास, अब मैंने पहले से कोड राइट अप करके रखे हैं ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इनको राइट अप करने में। और क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो उसमें फाइनल हो चुकी हुई है वन डी अरे में। तो जो जो फ़र्क होगा वो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा यहाँ पे फ़र्क क्या। ओके, तो ये जो हमारी, ये तो बेसिक हमारी हेडर फाइल्स हैं सारी। उसके बाद हमने कोड स्टार्ट किया। अब हमने क्या करना है कि हमने इंट इंटीजर जो हमारे पास, उसका सिंटैक्स क्या था कि पहले अपने डेटा टाइप बतानी है, वो हमने इंटीजर बताई। उसके बाद हमने बताया कि ए हमारे पास एक वेरी उसका आइडेंटिफायर है, उसका नाम है। और फिर हमने बताना था रो साइज एंड देन कॉलम साइज। तो हमने यहाँ पे इनिशिएट किया कि रो साइज हमारे पास 2 है और कॉलम साइज भी हमारे पास 2 है। और ये स्टार्ट कहाँ से होंगे, ये स्टार्ट होंगे हमेशा जीरो से। जीरो वन, और टू का क्या मतलब है, एक वन, इस जो फर्स्ट डिजिट होगा वो जीरो होगा और दूसरा क्या होगा, वन होगा। टू का मतलब ये है। ओके, फिर हमने क्या किया था कि हमने ये किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हम इन डाटा एलिमेंट्स को खुद से इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या किया, खुद से इनिशियलाइज करवाया। ए जीरो जीरो, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उस पर हमने डाटा स्टोर किया 10। उसके बाद क्या था, ए जीरो और कॉलम जो है वो 1 है। ऊपर वाले में क्या था कि ए जीरो जीरो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसमें हमने 10 की वैल्यू स्टोर की। फिर जीरो वन मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसमें भी हमने 10 की वैल्यू स्टोर की। मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। उसके बाद वन जीरो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मैं भी चेंज करके देखता हूँ। और फिर उसके बाद वन वन सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको मैं 40 कर देता हूँ ताकि डिफरेंस हमें क्लियर शो हो। उसके बाद हमने क्या किया कि अकेले अकेले इनको प्रिंट किया। और अगर इसको हम कंपाइल करके देखते हैं तो हमारे पास क्या कर देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रही है। जीरो जीरो, ये हमारे पास 10 जो है वो जीरो जीरो है, ये जीरो वन है, ये वन जीरो है एंड देन वन वन। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो चुकी हुई है। और मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेशन देने के लिए क्या किया कि मैंने पहले प्रिंट के बाद स्पेस दी, ताकि अगले प्रिंट वाले जो वैल्यू है वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आए, एक ही रो में कंसीडर हो। और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट क्योंकि मेरे पास एक रो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने नेक्स्ट रो में डालने के लिए उसको न्यू लाइन की कमांड दी है इस तरह से। तो मैंने इसको एडजस्ट एक्चुअली इस तरह से किया। अगर मैं नहीं करता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, मैं इसको इन सब कमांड्स को हटा देता हूँ स्पेसिस को, तो फिर आपके पास ये आउटपुट किस तरह की शो होगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की 1 2 3 4, ये जीरो कहाँ से आ रहा है। ओके, ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे पास 10 20 30 और 40 है ना, तो हमारे पास ये आउटपुट इस तरह से शो होगी। तो इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये यूज़ किया था। तो मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। ओके, अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ तो ये देखें 10 20 30 एंड 40। तो ये हमारे पास एक सिंपल, हमने ऑर्गेनाइज किस तरह से करनी है अरेज को, तो ये हमारे पास हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या थी कि हमने क्या किया था कि हम इसको इधर ही इनिशियल, जहाँ पे हमने अरे को इनिशियलाइज करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, वहीं पर ही हम क्या करते हैं, अपने जो डेटा एलिमेंट्स है उसको इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो किस तरह से, उसकी एग्जांपल थी टू डी अरे के लिए कि हमने जहाँ पर अपनी अरे को इंट्रोड्यूस किया इंट ए 2 by 2, तो मैंने वहीं पर ही 1 2 3 4 इनिशियलाइज करवा दिया कि इनकी वैल्यू ये है। मैंने इस तरह से नहीं किया कि मैं हर किसी को अलग अलग से इनिशियलाइज करवाऊँ, मैंने उसको उधर ही इनिशियलाइज करवा दिया ब्रैकेट्स के अंदर। अब जो कंपाइलर है उसको इतनी सेंस है कि वो समझ जाएगा कि दिस इज जीरो जीरो, दिस इज जीरो वन, दिस इज वन जीरो एंड दिस इज वन वन। तो इसलिए जब मैंने इसको प्रिंट किया 0 0 0 1 1 0 1 1, अब देखें 0 0 पे क्या है, 1 है, 0 1 पे क्या है, 2 है, और 1 0 पे 3 है, और 1 1 पे 4 है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं, तो ये देखें 0 0 पे 1 है,
0 1 पे क्या 2 है, फिर 3 एंड देन 4। तो ये सिंपल एग्जांपल्स थी, ये हमने 1D अरे में भी एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन अब हमने क्या किया 2D अरे के लिए इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने प्रिंट एफ की स्कैन एफ कमांड यूज की थी यूजर से वैल्यू डाटा रीड करवाने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे 2D अरे के अंदर इनिशियलाइज करवाएंगे। तो 2D अरे के अंदर इसको सेम हमने उसी तरह से इनिशियलाइज करवाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एंटर द वैल्यू ऑफ, क्या किया हमने, हमने एक इनिशियलाइज करवा दी अपनी जो एरे है 2D एरे। उसके बाद हमने क्या किया कि यूजर से वैल्यू ली, एंटर द वैल्यू ऑफ ए 0 0, ठीक है। उसके बाद हमने स्कैन एफ की कमांड के थ्रू वहाँ पे वैल्यू स्टोर की। उसके बाद फिर प्रिंट एफ के थ्रू हमने 0 1 की वैल्यू ली, तो उसको 0 1 में स्टोर किया। फिर प्रिंट एफ के थ्रू हमने 1 0 की वैल्यू ली और फिर 1 1 की वैल्यू ली, इस तरह से हमने स्टोर किया। उसके बाद पे हमने उन सब वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखें कि एंटर द वैल्यू ऑफ 0 0 विच इज 10 20 30 एंड 40। तो ये हमारे पास अरे जो है वो जनरेट हो चुकी हुई है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स में भी किया था कि सिंपली हमने किस तरह से इसको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है फॉर लूप के थ्रू, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद ही फॉर लूप है ना, क्योंकि हमें वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको खुद ही करके बताऊंगा कि फॉर लूप किस तरह इनिशिएट करते हैं। तो फॉर लूप में क्या करूंगा कि अब क्योंकि ये 2D अरे है, इसमें हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे हमें ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी नेस्टेड लूप, जिसमें फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज होती है। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशिएट करूंगा आई एंड जे, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ, फॉर लूप स्टार्ट की। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक अरे लेनी है 2 by 2 की। तो मैं क्या करूंगा कि आई को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमने वेरिएबल हमेशा जीरो से स्टार्ट करना होता है अरे के अंदर, ठीक है। तो मैं आई को स्टार्ट करूंगा 0 से, और i इज लेस देन 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 और 1 दो एलिमेंट्स आएंगे इसमें हमारे पास, और उसके बाद i, ओके, i प्लस प्लस, राइट। और उसके बाद मैंने एक फॉर लूप की ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके अंदर दोबारा से एक फॉर लूप मैंने इनिशिएट की, और वो किसके लिए की मैंने, j के लिए। तो j के लिए क्या हुआ कि इसका मतलब है कि हमने 2D अरे बनानी है, सिंगल डी अरे नहीं बनानी। जैसे 1D में किया था तो उसमें हमने एक फॉर लूप यूज किया था, वो लीनियरली डाटा लेता था और लीनियरली उसको स्टोर कर देता था। अब हमने लीनियर डाटा नहीं लेना, अब हमें 2 डायमेंशन में डाटा लेना, तो उसके लिए हमें नेस्टेड लूप यूज करनी पड़ेगी। तो j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन 2, उसके बाद j प्लस प्लस, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी अपनी बाउंड्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये आपने कर दिया। अब आप क्या करते हैं कि अब ये तो एक सिंपल फॉर लूप यूज हो स्टार्ट हो गई है ना फॉर लूप, ठीक है। अब आपके इसके अंदर क्या करना है कि यूजर से वैल्यू लेनी है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट एफ कर देता हूँ, प्रिंट एफ प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ ए ऑफ, मैं यहाँ पे कहता हूँ परसेंटेज डी, ताकि आपको यहाँ से अंदाज़ा भी हो जाए कि हम किस चीज़ की वैल्यू ले रहे हैं। वो मैट्रिक्स भी कम्प्लीटली उसमें ऑर्गेनाइज हो जाएगी, परसेंटेज डी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आई जे, राइट, आई एन जे। तो जब आई 0 होगा तो 0 0, फिर 0 1 1 0 1 1। तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा। उसके बाद हमने स्कैन एफ में क्या किया, स्कैन एफ में हमने सिंपल परसेंटेज डी, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम स्टोर किस में करेंगे, ए 2 में नहीं करेंगे, हम करेंगे आई एन जे। तो क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, ये भी हम डिस्कस किया था कि हम A 2 में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसकी लेंथ का पता है, लेकिन उसकी लेंथ को इनिशियलाइज करवाने के लिए जो हमने वेरिएबल यूज़ किए हमने वो यहाँ पे लिखने हैं, गॉट इट। और उसके बाद अगर आपने किसी को भी प्रिंट करवाना है, ये तो आपके फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हुई, इसकी फॉर लूप इसकी लूप यहाँ पे ख़त्म हुई। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर मैंने प्रिंट ऑफ करवाना है किसी भी एक एलिमेंट को, ओके, इसके लिए हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डेटा इसके एक एग्जाम्पल से, क्योंकि वहाँ पे सारी इनिशियलाइज है। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ। तो ये देखिए ए 0 0 को एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10, ओके, यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि कम्प्लीटली कंपाइल नहीं हुआ। इसका एरर देखना पड़ेगा, एरर इसमें क्या है। इंट ए टू आई जे, ठीक है। फॉर लूप हमने स्टार्ट की, उसके बाद हमने फिर दूसरी फॉर लूप स्टार्ट की,
प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज, हमने आई जे हमने स्टार्ट किया। ओके, हमने स्कैनफ में क्या गलती की यहाँ पे, हमने स्कैनफ में एन नहीं डाला, क्योंकि जो वैल्यू स्टोर करनी है वो कहाँ पे करेंगे, कैसे लेगा वो। इसको हम दोबारा से करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें। ओके, 10 30 20 30 एंड 40। तो ये देखिए 10 20 30 40 मेरे पास इनिशियलाइज हो गए, राइट। मैंने यूज़र से वैल्यू ली, वो पुट की, ए जीरो जीरो 10 है तो जीरो जीरो हमारे पास कौन सा होता है फर्स्ट, जीरो वन कौन सा 20 है तो ये 20, ये हमारे पास 30 है, 10 तो ये 30, और उसके बाद ये 40 है, 11 विच इज़ दिस 11 40। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। अब हमने क्या किया कि हमने फॉर लूप के थ्रू अपनी टू डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज किया, राइट। ओके, अब अगर मैं इसको थोड़ी थोड़ी सी इसमें वेरिएशंस करता हूँ, मैं इसमें क्या वेरिएशंस करता हूँ कि मैं ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरिएशन मैं बाद में करूँगा, पहले मैं इसको भी फॉर लूप के थ्रू प्रिंट आउट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने यही नेक्स्ट पे यही पढ़ा था ना कि हमने फॉर लूप के थ्रू उसको प्रिंट आउट भी फॉर लूप के थ्रू ही करना है। तो इसको हम फॉर लूप के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, तो फॉर लूप के लिए हमें सेम वही वेरिएबल चाहिए होंगे, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फॉर लूप यहाँ तक खत्म है। तो सेम वेरिएबल चाहिए होंगे हमें आई, जो आई और जे के, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करनी, हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवानी है वैल्यूज। ओके, ये इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिखना है, परसेंटेज डी, और उसके बाद हमने आई और जे को इनिशियलाइज करवाना है, राइट। ओ, आई ऑफ जे को नहीं करवाना हमने, हमने उस अपनी रो को, अपनी जो मैट्रिक्स है, जो हमारी एरे है, उसको इनिशियलाइज करवाना है। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, आई एंड जे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब हम ये हमें देखना है कि हमने इसको प्रिंट एफ कहाँ पे करवाना है, प्रिंट एफ किस जगह पे करवाना है, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। वो अभी जब इसको कंपाइल करेंगे हमें रिजल्ट शो होंगे, तो वहाँ से हमें अंदाजा होगा कि हमने प्रिंट एफ एग्जैक्ट लोकेशन पे करवाया या किसी और जगह पे हमें करवाना चाहिए इसको प्रिंट एफ। ओके, इसको हम कंपाइल करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये 10 20 30 एंड 40। अब देखें 10 20 30 एंड 40 एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही लाइन में, ठीक है। अब एक ही लाइन की जगह मैं पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, फिर इसको कंपाइल करके देखते हैं कि उस पर फ़र्क क्या पड़ा। 10 20 30 एंड 40, तो देखिए इसमें फ़र्क तो पड़ गया 10 20 30 40। लेकिन क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये तो हमारी सेकंड रो के हैं, तो ये उसी फर्स्ट रो में शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसको अरेंज भी तो करना है ना, कंप्यूटर के लिए तो ये सेकंड रो में ही शो हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने प्रिंट एफ की कमांड इस तरह से दिया कि वो हमें एक ही रो में शो होंगे, तो इसको हमने अरेंज करना है अभी। अरेंज हम किस तरह से करेंगे कि जब हमारी ये जो एक रो कंप्लीट हो, उसके बाद नई लाइन आए, तो ये रो जो है वो कंप्लीट कब होगी, जब वो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आउटर लूप के अंदर एक प्रिंट एफ की कमांड देनी पड़ेगी, इस तरह से कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक नई नई लाइन का कमांड इनिशिएट करता हूँ। अगर आप अब ये देखें, अब अगर दोबारा से मैं इसको करता हूँ कंपाइल, तो अब क्या होगा कि 10 20 30 एंड 40। तो ये देखिए मैंने क्या किया कि मैंने उस न्यू लाइन की कमांड आउटर लूप में शो की कि जब ये जीरो वाला कमांड, क्योंकि इस जीरो के लिए तो ये जीरो चलेगा और फिर ये वन चलेगा, राइट। मतलब इस एक रो के लिए ये दो कॉलम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जब एक रो कंप्लीट हो जाए और रो कंप्लीट, दो कॉलम कंप्लीट करने के बाद वो नीचे जाएगा इस फॉर लूप में, क्योंकि ये फॉर लूप की बॉडी ये वाली है, तो उसमें मैंने न्यू लाइन इनिशिएट कर दी। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये दूसरी बार चला, तो फिर वो न्यू लाइन में दोनों एलिमेंट्स से अपने वहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी जो, एक मिनट मैं वीडियो का टाइम देखूँ कितना हो गया, इट इज़ 13 मिनट्स, स्टिल वी हैव इनफ टाइम। ओके, अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में करते हैं कि टू टू तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको 2 बाई 3 कर लेते हैं, मतलब हम जो है कॉलम जो है वो 3 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम्स 3 करेंगे तो हमें कहाँ पे वेरिएशन करनी पड़ेंगी, अपने जे में, क्योंकि वो 3 हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें प्रिंट आउट में भी जे में वेरिएशन करनी पड़ेंगी, राइट। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट आउट करते हैं तो ये देखें कि 10 20 30 40 50 60। अब ये देखें 0 0 10, ये 10 है, 0 1 20, ये 20 है, फिर 0 2 30, इस तरह से
10, 11 एंड 12। अब देखें ये हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो हमने वो इनिशिएट की, राइट। तो ये था बेसिक आपका इंट्रोडक्शन 2D एरे का। तो 2D एरे हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, हमने सारे कोड डिस्कस किए कि सिंपल हम किस तरह से उसको इनिशियलाइज करवाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को करके। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने क्या किया कि उसको शुरू में ही इनिशियलाइज करवा दिया अपनी एरे के एलिमेंट्स को। जब हमने सिंपल एलिमेंट्स को प्रिंट आउट किया उनकी डेजिग्नेशन को जानते हुए कि ये 0 0 होगा, ये 0 1 होगा, ये 1 0 होगा और ये 1 1 होगा, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स 2 by 2 की है। तो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट परफॉर्म किया उसकी बिहाफ पे, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि उसने जो आपने जो अरे इनिशियलाइज करवाई है उनकी वैल्यूज क्या है, ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 और ये 1 1, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फॉर लूप सिंपल यूजर से वैल्यू ली, यूजर से वैल्यू हर एलिमेंट के ले ली और उसको हमने स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर स्टोर किया। उसके बाद उसको प्रिंट आउट करवाया। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फॉर लूप जनरेट की। फॉर लूप के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजर से वैल्यू ली और प्रिंट हमने सिंपली खुद से करवाया था, राइट। उसके बाद हमने प्रिंट करवाने के लिए भी हमने दोबारा, सॉरी यहाँ फॉर लूप नहीं कहूँगा मैं, इसको नेस्टेड लूप कहूँगा। नेस्टेड लूप के थ्रू हमने 2 डायमेंशनल अरे को इनिशिएट किया। और उसके बाद हमने फिर क्या किया कि 2 डायमेंशनल अरे को प्रिंट करवाने के लिए भी हमने सेम नेस्टेड लूप यूज़ की है। ओके, तो ये तो हमारे पास था सिंपल एक जो हमारे पास 2D मैट्रिक्स है उसको इनिशियलाइज किस तरह से करवाना है, उस पर काम किस तरह से करना है। और तो ये बेसिक एक एग्जांपल थी कि हमने 2D एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करवाना है और उसके सारे एक्सपेक्ट्स हमने शुरू से लेकर नेस्टेड लूप तक जो हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारी बेसिक रीज़न यही थी नेस्टेड लूप पढ़ने की कि हम एरे को इनिशियलाइज करवा सकें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेंगी सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग के लिहाज से, क्योंकि आपका कोर्स वर्क आउटलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो एरे अभी तक हमने सिर्फ एरे का टॉपिक कवर किया और हमारा ये 4th वीक स्टार्ट, 4th वीक चल रहा है अभी हमारा, और अभी तक हमने सिर्फ एरे को कवर किया, ठीक है। और उस एरे के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो भी अभी हमने परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर की डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको भी कवर करना है। तो इसके लिए ये वीडियोस अगर देखें, अगर आपने कॉन्सेप्ट लेना है तो आपको तो ये वीडियोस उस पर वर्क करना पड़ेगा, उन टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने भले के लिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप मुझे कहते हैं कि अगर मैं आपको सिंपली पढ़ा दूँ तो दैट इज़ आल्सो फाइन, मैं आपको सिंपली बता दूंगा। यू मस्ट हैव टू डू इट योरसेल्फ, मतलब आपको कोडिंग खुद से देखनी पड़ेगी, एग्जांपल उसकी खुद से देखनी पड़ेंगी कैसे करना है। तो ये अलग तरीका है और एक ये तरीका है। तो बेस्ट यही है कि क्योंकि मैंने जो आपको क्लास में पढ़ाना है उससे रिलेटेड जो सी में उसकी हमने कंपाइलेशन करनी है, उस कोड को रन करना है, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट ज़रूरी होंगी वो मैं आपको सी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इस वीक में अगर हमने अब अरे से आगे पढ़ना है, अरे पे जो फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी में। और उस पर अब वो इंसर्शन और डिलीशन, क्योंकि अपने हमें अरे तो इनिशियलाइज कर लिया, हमें अंदाजा हो गया कि अरे इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें समझने में आसानी होगी कि कोई एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं, कोई एलिमेंट डिलीट कैसे करते हैं अरे के अंदर से। तो वो अब लैब के बिल्कुल साथ साथ चलेगी। तो असल मकसद यही था कि आपको लैब और क्लास को साथ साथ चलाया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि एक्चुअल में हम उसको प्रैक्टिस में कैसे परफॉर्म करते हैं इस सारे के सारे टास्क को। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 2D का रहे हमारे पास, और इसके बाद भी अभी मैंने रिसेंटली एक और भी वीडियोस बनाई हैं, वो भी मैं आपको सेंड करूँगा। उस पर थोड़ा सा काम करना है मैंने, कि जिसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा, नॉट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। मैं इस पर वर्क लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।